जय श्री राम। तो कथा का प्रथम दिन और हम भी कथा सुन रहे हैं और आपको भी सुनाते हैं। तो चलिए कथा का आनंद लेते हैं। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज भगवान की मंगलमयी पावन कथा के परम रसिया श्री हनुमान जी महाराज, उपस्थित सभी माताएं, भाई बंधु, आज से हम लोग भगवान की पावन कथा यहाँ श्रवण करेंगे। सौभाग्य है, पर कथा सुनने से पहले 1 मिनट आइए हम लोग भगवान का नाम संकीर्तन गाएं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सभी लोग साथ में मिलकर के 1 मिनट भाव से सीताराम 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 सीताराम। सभी लोग साथ में सीताराम भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। सीताराम जाता है 7 दिन में। आप करके देखिए। और दूसरी बात क्या है ना, बीच बीच में आप ताली बजा के अगर कीर्तन गाएंगे, ऐ कुत्ते यही पता नहीं आलस से भग जाए, क्योंकि कथा सुनना है चैन से ना। पर ऐसे धक्का मारना कि नींद भगे, ऐसा मत मारना कि वही उठ के भगे और कहे शाम को उधर आओ, शाम को मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं करना है, मतलब प्यार से केवल आलस्य भगाना है। तो ये कीर्तन भजन गाने से आलस्य भग जाता है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। कथा सुनने के लिए हम लोग एकाग्र हो जाते हैं, इसलिए कीर्तन जरूर कर लेना चाहिए शुरुआत में। और एक बात ध्यान देना, कई लोगों को आप देखिए कथा के बीच में आते हैं, 7 दिन में आप देखना, और वो 10 मिनट बैठते हैं कथा में, और 10 मिनट के बाद उनके भीतर से कोई कहता है चलो धीरे से निकल लो, चलो फ्रेश लो। कई लोगों को देखना 10 मिनट बैठते हैं, फिर उनके भीतर से गुड़गुड़ शुरू होता है, गुड़ गुड़ गुड़। कोई कहता है चलो निकलो, किसको याद। एक कौन कहता है जानते हैं? उनके भीतर जो पाप होता है वही यहाँ से कहता है चलो निकल लो। पाप जो होता है वही भगाता है। सुंदर कांड में भगवान राम ने ये बात कहा है, देखिए, पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर की भावना का, भजन मोर की भावना का, भजन मोर की भावना का। भजन नहीं गाते, उनका कथा सुनने में मन नहीं लगता है। 10 मिनट 20 मिनट बैठते हैं और फिर भीतर से कोई कहता है चलो खिस। कई लोगों को देखो सवेरे अपने घर में धूप बत्ती जलाते हैं, पूजा कर, ओम जय जगदीश हरे माज भी जाजो में जग ऐसे जल्दी लगा के 2 बत्ती भागते हैं।
कथा में पूजा में मन किसका लगता है जानते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान का कीर्तन भजन गाने से मन निर्मल हो जाता है, भीतर की जो ईर्ष्या द्वेष पाप है वो भाग जाते हैं। और जब मन निर्मल हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा जानते हैं? आरती करते समय किसी दिन आपके आंख से आंसू टपक जाए, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। किसी दिन भजन करते समय ना ओम नमो भगवते वास, कंठ गदगद हो जाए, शरीर रोमांचित हो जाए, और किसी दिन आंख से आंसू टपक जाए भगवान की सांवली सूरत याद करके, और उस दिन देखो फिर कथा सुनने यहां से या पूजा घर से उठने का मन नहीं करेगा। निर्मल मन जन सो मोहि। जब मन में ईर्षा द्वेष छल कपट नहीं रहेगा तो एकाग्र होके कथा में पूजा में वो बैठेगा, फिर भागने का मन कैसे कहेगा यहां से। और मन को निर्मल करने के लिए सबसे बढ़िया साधन कलयुग में है कि भगवान का कीर्तन भजन गाइए। तुलसीदास जी ने कहा 3 काम करिए। राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतन सुनिए, राम गुण गाम ही, राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतन सुनिए, राम गुण गाम ही। कई बच्चे कहते नहीं, आज जाके आप उनको कहना कि बेटा कहाँ लिखा है कि वृद्ध अवस्था में हमारी उम्र कथा सुनने की हो गई। उनको कहना पंडित जी कह रहे थे हमारी उम्र नहीं तुम्हारी उम्र हो गई है। 2 घंटा बैठ के फेसबुक पर चैटिंग करने में टाइम बर्बाद कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, ज्ञान की जरूरत किसको है? बूढ़े को है कि जवान को है? जवान को है ना। 20 से 40 के बीच में, 20 से 40 के बीच में अच्छी संगत मिल जाए, अच्छे लोगों का साथ मिल जाए तो आपका जन्म जन्म बन सकता है। और 20 से 40 के बीच में अगर बिगड़ गया तो फिर आपका कई जन्म बिगड़ भी तो सकते हैं। अभी 3 साल। ये जो 20 साल का, 18 साल का, 25 साल का बैठ करके ये है भैया से चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ओ राधे राधे गाना कीजिए, राधे राधे गाना कीजिए। आ गए हो जो सत्संग में, आ गए हो जो सत्संग में, लाभ कुछ तो उठा लीजिए, लाभ कुछ तो उठा लीजिए। दोष जन्मों के कट जाएंगे, पाप जन्मों के